नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो क्लास 11th के लिए चैप्टर 9 का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें आज हम आपको स्ट्रेस के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? ये एक हार्ड सॉलिड बॉडी होती है और जिसकी एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। यानी एक सॉलिड बॉडी और कैसी हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका एक डेफिनेट यानी निश्चित शेप और साइज होते हैं। लेकिन अगर वास्तव में बात करें तो कोई भी सॉलिड बॉडीज़ परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। तो रिजिड बॉडी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मानते हैं कि एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी शेप डेफिनेट है और उसका साइज भी निश्चित है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। दूसरा टर्म आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल साइज रीगेन कर लेती है। ठीक है, कब? यानी साइज और शेप दोनों वापस लौट आएगी कब? जब हमारा अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दिया जाएगा। यानी किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया हुआ है तो उसका जो ओरिजिनल शेप और साइज है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज फिर से प्राप्त कर लेगी। इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? जो डिफॉर्मेशन होता है इसकी वजह से उसे हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी जो उसकी ओरिजिनल साइज और शेप में जो बदलाव होता है उसे कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब आया प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी की अपोजिट है। यानी इसमें क्या होता है, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की कोई नो ग्रोथ टेंडेंसी यानी उसकी कोई ऐसी आदत नहीं है कि वो अपनी वापस प्रीवियस शेप में आ जाए, तो ये क्या होते हैं, हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। यानी उसकी जो शेप और साइज थी वो हमेशा के लिए बदल गई। तो ऐसे जो सब्सटेंस होंगे यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर हम फोर्स लगाएं और उनकी शेप और साइज चेंज हो जाए हमेशा के लिए, उन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। अब आया हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में आप आगे पढ़ोगे ब्रीफली। तो हुक्स लॉ कहता है कि जो लेंथ में चेंज हुआ है, ठीक है, किसी बॉडी की जो लेंथ में चेंज हुआ है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स या लोड के। यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब बात शुरू होती है हमारी स्ट्रेस। ये हमारा मेन टॉपिक था आज का कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस है जब हम किसी बॉडी को, ठीक है, यानी बॉडी एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग जो उसकी शेप और साइज को चेंज करना चाहे, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। हमने किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। यानी जो फोर्स हमने लगाया था, कौन सा फोर्स लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया था। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमने लगाया है इसका, तो उसके अंदर एक फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया जो मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। यानी हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करने के लिए, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया जो चाहेगा कि ऑब्जेक्ट की शेप और साइज ना बदले, या बदल भी जाए तो फिर से ऐसे ही हो जाए जैसे फोर्स हटता है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसे हम कहेंगे स्ट्रेस। अगर एफ फोर्स है जो अप्लाई किया जा रहा है नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बॉडी का, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस होगा उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए यहीं से हम डिफाइन करते हैं ये क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी इसे बोल देते हैं।
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l की पावर -1 t रेज़ टू द पावर -2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें पहला आता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ये ओरिजिनल सिलेंडर है, इसकी लेंथ है L। अब हमने इसे दोनों तरफ फोर्स लगाया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों तरफ से फोर्स लगाया। तो जो इसकी लेंथ थी, पहले इसकी लेंथ थी L और वो बढ़ गई, अब कितनी होगी L प्लस डेल्टा L। पहले थी L और अब होगी L प्लस डेल्टा L, यानी इसकी लंबाई बढ़ गई। तो टेंसाइल स्ट्रेस ये कहता है अगर हम किसी सिलेंडर को स्ट्रेच करें, कैसे, दो इक्वल फोर्स लगाएं नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ मैंने दो फोर्स लगाए इसके नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। यानी जब हम किसी सिलेंडर पे फोर्स लगाते हैं, दो इक्वल फोर्स लगाए उसके क्रॉस सेक्शन के, नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो उस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसे कहा जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। फिर आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है कि इस बार हम सिलेंडर को, पहले जो फोर्स लगा था वो था नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर को कंप्रेस कर रहे हैं। हमने फोर्स लगाया और उसे कंप्रेस किया, तो इस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कब, जब हमने किसी सिलेंडर को कंप्रेस किया, तो उस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया उसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इन दोनों को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। अब तीसरा आता है टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें दो बराबर और अपोजिट यानी विपरीत डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए जाते हैं पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे, इसका डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें जो चेंज आया वो उसके एंगल, यानी कि यहाँ पे चेंज आ गया कितना, थीटा। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, थीटा एंगल का चेंज आया। तो इसे हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, जब दो बराबर और अपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए जाते हैं पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो क्या होता है, उनके बीच में एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। किस किस के बीच में, अपोजिट फोर्स फेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के जो अपोजिट फेस थे उनके बीच में एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। तो ये थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो पहला था हमारा, इसमें बता दें, टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें हमने जो फोर्स लगाया था वो लगाया इसके नॉर्मल, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम सिलेंडर को कंप्रेस करते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। और आखिरी था टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेंडर पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इस वक्त जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होता है टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने की वजह से, उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।